जबन में गए पार्थ तथा यदुवीर, देखी बैठी सुंदरी कालिंदी के तीर। देखा कालिंदी माने यमुना जी के किनारे एक सुंदर स्त्री बैठी, युवती बैठी है। जैसे अर्जुन को देखा, अर्जुन को बुलाया, इधर आओ। अर्जुन गए। ये जो तुम्हारे साथ में सांवले सरकार हैं, मैंने मन ही मन को पति मान लिया है, मैं इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन का भी पूछ करके बताता हूँ। आए कन्हई से दो रिश्ते थे, बहनोई भी थे और भाई भी थे। कहने लगे बताओ दादा बताओ क्या किया जाए। ये कहते विवाह। कहने का 3 तो हैं ही अर्जुन, अब इसका मन अगर है तो चलो एक और हो जाएगी, कोई बात नहीं, चौथी भी हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है। वो सूर्य की पुत्री हैं कालिंदी माने यमुना, यमराज की बहन और भगवान सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य तुरंत आ गए पिता के रूप में, वहीं पर आकर के यो कह वैदिक विधि के द्वारा दिनकर ने कन्यादान किया। दिनकर माने भगवान सूर्य। दिनकर ने कन्यादान किया। कालिंदी जी के साथ साथ कृष्णार्जुन ने प्रस्थान किया। कालिंदी जी के साथ साथ कृष्ण और अर्जुन ने प्रस्थान किया द्वारिका को। द्वारिका अब कितनी हो गई? 4 हो गए, गिनते रहना महाराज। 4 हो गए। एक रुक्मिणी, दूसरी वाली उनका कहा था मेरा बात बटे। पहली वाली रुक्मिणी, दूसरी वाली जामवंती, तीसरी वाली सत्यभामा, चौथी वाली कालिंदी। अब एक राजा है उज्जैन के जिनका नाम अनविंद। अनविंद की बहन है जिसका नाम नेत्रविंदा। नेत्रविंदा का प्रभु से नेत्रविंदा विवाह करना चाहती है, लेकिन उसके दोनों भाई बहुत दुष्ट हैं, भगवान से विवाह नहीं करना चाहते। इसी तरह संदेश भेज दिया द्वारिका को। अरे भगवान कहते हैं शरण गए प्रभु काहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा। नेत्रविंदा तो हमारी याद कर रही हो, मैं तो जो मेरी याद करता हूँ उस पर दया करता हूँ। भगवान गए, स्वयंवर हो रहा था, वहीं से उठा करके नेत्रविंदा को चल दिए। नेत्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। 5 पटरानियां हो गई। एक राजा है अयोध्या के राजा जिनका नाम नग्नजित। नग्नजित ने 7 साणों को पाल रखा है। कैसे कैसे प्रतिज्ञा कर लेते थे राजा लोग, और वो प्रतिज्ञा जो 7 साणों को एक साथ में नाथ देगा उसके साथ अपनी मैं पुत्री का विवाह करूंगा। उसका नाम सत्या। सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। अब विवाह सत्या बहुत सुंदर, बड़े बड़े राजकुमार बहुत से आए। अब बेचारे कोई तो पेट फड़वाए, कोई हाथ तोड़वाए, कोई पैर तोड़वाए, लेकिन विवाह किसी का नहीं हुआ। कन्हई को पता चला अच्छा सत्या बहुत सुंदर है, चलो 5 हैं एक और सही। गए जाकर के 7 साणों को, वो तो उनका काम ही था वृंदावन में बछड़ों को चराना, गायों को चराना उनकी बंसी की धुन पर। 7 साणों को एक ही साथ में नाथ दिया। नागनाथ ने, कन्हई ने सत्या के साथ भगवान का 6ठा विवाह हुआ। एक है राजा गए की पुत्री जिसका नाम भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और एक है राजा भद्र की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हो गई। 8 पटरानियां। एक दिन सुधर्मा सभा में विराजमान है कन्हई। देवराज इंद्र आ गए। कहने लगे प्रभु एक दैत्य है जिसका नाम है व्योमासुर, आकाश में रहता है। प्रभु हमारी माता अदिति के कुंडलों को वरुण के छत्र को लेकर के गया है, प्रभु छीन करके ले गया है। प्रभु उसको ला करके हमको दे देते। भगवान ने कहा ठीक है। इस बार भगवान ने आक्रमण किया व्योमासुर पर। सत्यभामा को साथ में गरुड़ पर रथ लेकर के नहीं गए, गरुड़ पर गए भगवान। सत्यभामा साथ में। सत्यभामा माने भूदेवी, पृथ्वी का अवतार मानी जाती थी सत्यभामा। और व्योमासुर भूदेवी का पुत्र है, इसलिए साथ में उनको लेकर के जब पहुंचे जाकर के तो वहां पर एक
जो उसका नगर है चारों तरफ से बढ़िया खाई लगी है और खाई में गैस की घेराबंदी, कोई अंदर जा नहीं सकता है। गरुड़ ने उस घेराबंदी को काट दिया। तब देखा क्या, एक 5 फनों वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता है। गरुड़ ने उस सर्प को मार डाला। एक दैत्य है जिसका नाम है मुर नाम का दैत्य, वो मित्र है उसका व्योमासुर का, उसकी रक्षा करता है। भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का एक नाम पड़ गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे। मुरारे माने जो मुर नाम के दैत्य का वध करने वाले, वही मुरारे। मुर का वध कर दिया। व्योमासुर सामने आया। व्योमासुर के यहाँ 16,100 स्त्रियां कैद कर रखा था उसने। किसी से मरना नहीं चाहता था, तो किसी ने उपाय बताया, जब तुम 1,00,000 स्त्रियों के साथ विवाह कर लोगे तो उनकी चूड़ियों के बल से, उनके सुहाग के बल से, उनके बिंदी के बल से तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। इसलिए उसने जो कोई जहाँ जाता था स्त्रियों को ले करके और अपनी कैद में बंद कर देता था। विचार था जब 1,00,000 हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। अभी 16,100 हो पाई थी। भगवान ने जब आक्रमण किया, ये सामने आया। भगवान उससे युद्ध में हार गए। जब हार गए भगवान पराजित होने लगे, भगवान मूर्छित होने लगे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये जरा सा छोटा सा दैत्य बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया और प्रभु इससे पराजित हो जाओगे क्या? इसको मारो, खत्म करो। भगवान ने कहा, सत्यभामा ऐसी बात का तो इंतजार था हमको, अगर ऐसे मार देता तो तुमको खराब लगता। सत्यभामा माने भूदेवी, तुम्हारा सत्यभामा का पुत्र था। जैसे सत्यभामा ने कहा मारो, भगवान ने व्योमासुर का वध कर दिया, उस दुष्ट का। अब जब वो मर गया तो जितनी स्त्रियां थी कैद कर रखा था वो सब जेल से भगवान ने सबको बंधन मुक्त किया, कारागार से मुक्त कर दिया। देवियों मैं तुमको आजाद कर देता हूँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो अपने पिता के पास, अपने भाइयों के पास तुम चली जाओ। सबने कहा, प्रभु अब कौन हमको स्वीकार करेगा? क्या हमारे पिता अपने पास रख लेंगे? क्या हमारे भाई अपने पास रख लेंगे? क्या हमारे पति अपने पास रख लेंगे? कोई प्रभु नहीं रखेगा हमको। कहने लगे सभी, बस कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, अब हमारे तो तुम ही पति हो। भगवान ने कहा, ठीक, जिसका कोई नहीं उसका मैं दारुक रथला दारू रथ लेकर के आया। 16,108 एक साथ में दारू के उसी रथ में बिठा दी। दिव्य रथ है भगवान का, बिठा दी और लेकर के वो द्वारिका आ गया। 16,108 एकदम द्वारिका में सब देखे, अरे इतनी महाराज पूरी सेना की सेना। भगवान गरुड़ पर बैठ कर सत्यभामा को लेकर के पहुंचे स्वर्ग में। आदित्य के कुंडल वरुण का छत्र भगवान ने देवराज इंद्र को दे दिया। देखो देवता कितने लोलुप होते, कितने लोभी होते हैं। दे दिया। सत्यभामा जी वहीं पर बैठ गई आशय में, तो बैठ गई। तब तक कोई दासी आ गई। दासी आ गई, पारिजात का पुष्प, कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके उसने दासी भी देखा सत्यभामा है और खरपाई में उनको दे दिया। लो देखो सत्यभामा, इस स्वर्ग की सुंदरता देता, कितना सुंदर पुष्प है पारिजात का। सत्यभामा ने कहा, जैसे देखा सची ने, अरे ये मृत्यु लोक की स्त्री और दासी को तमीज नहीं है, ये पुष्प पारिजात का ला करके सत्यभामा को दिया। उसको डांटने लगी सची। सत्यभामा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ये जो वृक्ष है पारिजात, ये द्वारिका में आज से रहेगा, ये स्वर्ग में इसकी क्या जरूरत? हमारे स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी। भगवान ने कहा, ऐसा है सत्यभामा, आप चलते हैं। मैंने वापस कर दिया, कुंडल दे दिए और छत्र दे दिया इनका, अब चलते। सत्यभामा कहने लगी, नहीं प्रभु मैं चलोगी नहीं। कहने लगे क्यों नहीं? कहने लगे ये जो है पारिजात, इसको साथ में लेकर के चलो। भगवान ने कहा, अरे जिद ठीक नहीं है। अब महाराज क्रिया हट अगर पहुंच जाए, मान लिया कहाँ किसी सहगल ज्वेलर्स या कहीं सीतापुर, अगर हट कर ले माताएं अब यही लूंगी, फिर क्या तरफ बिक जाए जो लटकन ले दो ना, पहले गाना चलता था ना। फिर आखिर में वही आता था,
वो कहता था ये बिकेगा, ये बिकेगा, ये बिकेगा, फिर आखिर में वो आता था पहले लोकातन में, चाहे तुम हो बिकाओ हमें लटकन, तुम भले को बिक जाओ लेकिन लटकन लाओ। अब महाराज वो बैठ गए, जिद नहीं जाऊंगी जब तक ये पारिजात वृक्ष नहीं जाएगा। भगवान ने कहा गरुण अगर ये नहीं जाएंगे सबसे प्रिय तो यही है, उखाड़ लो इसको। गरुण ने स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष उखाड़ लिया। जब जैसे उखाड़ा कामधेनु उसकी रक्षा करती थी और जैसे रक्षा सैनिक लोग दौड़ पड़े, युद्ध होने लगा। अरे गरुण तो महाराज बहुत बलशाली गरुण। गरुण ने अपनी चोंच उनकी तो चोंचे पंजे से प्रहार किया, चोंच से प्रहार किया कामधेनु पर। जब प्रहार किया तो उसके कानों से खून टपकने लगा, कामधेनु के खून टपका और टपक करके पृथ्वी पर गिरा। 2 वनस्पतियां तैयार हो गई, 2 वनस्पतियां, 2 घास तैयार। कौन सी घास? एक घास तो जिसको कहते हैं वो पीला पीला फूल होता विश्व भी कहते हैं वो, और एक घास कौन जाना चाहोगे? नहीं बताऊं ना? एक घास वो बनी जिसको बड़ा प्रेम से यहाँ पर मलते हो ऐसे ऐसे, और मल करके महाराज ऐसे ऐसे डाल लेते हो। वो कामधेनु के गाय के जब खून निकला कानों से, उससे वो तंबाकू बनी महाराज। तंबाकू एक वनस्पति, इसको भी ये 2 वनस्पतियां बन गई। वहां से भगवान गरुड़ ने पारिजात को उखाड़ लिया, उखाड़ करके लिया सुधर्मा सभा में शोभा पाने लगा। इस प्रकार से इधर 16,100 मंडप बनाए गए, 16,100 आचार्य आए और एक ही साथ में भगवान का विवाह 16,100 के साथ हो गया। इस प्रकार 16,108 भगवान की रानियां, 8 पटरानियां और 16,100 रानियां। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं। वेद में मंत्र 1 लाख, जिसमें और तो कर्मकांड के 84,000 तो कर्मकांड के हैं, और जो 16,000 मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के मंत्र हैं। ज्ञान के वो जो ज्ञान कांड के मंत्र हैं वही भगवान की स्त्रियां पत्नियां बन करके आए। 108 उपनिषद हैं, वो जो 8 पटरानियां भगवान के हैं वो उपनिषद। 8 प्रकृति भगवान की अष्टधा प्रकृति, जो 8 पटरानियां है उस ब्रह्म की अष्टधा प्रकृति 8 पटरानियां मानी जाती हैं। इस प्रकार से भगवान की 16,108। एक सस्ताम कृष्णस्य पुत्रान 10 दशावला, अजी जननन वा मात पितु सर्वात्म संपदा। एक सस्ताम कृष्ण से एक पत्नी के भगवान के 10-10 बेटे हुए और एक बेटी हुई। अब उसको गुना कर लेना कैलकुलेटर से, एक पत्नी से 10 बेटे और 1 पुत्री, इतना बड़ा कन्हैया का परिवार है। नारद जी के मन में कैसे संभालते होंगे। एक दिन आए तो कहीं गए तो भगवान किसी बच्चे को पढ़ना बता रहे हैं, कहीं पर गए भगवान भोजन कर रहे हैं किसी के घर में, कहीं जामंती के घर में गए, कहीं रुक्मिणी के घर में गए, कहीं सत्यभामा के घर में गए, कहीं सत्या के घर में गए, कहीं भद्रा के घर में गए। कहीं पर भगवान नहा रहे हैं, कहीं पर कंघी कर रहे हैं, कहीं पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। अपने काम भगवान अपने आप करते हैं। जितनी पत्नियां उतने कन्हाई। सबको लगता था हमको छोड़ करके जाते नहीं, ऐसे वो परमेश्वर। और ये कहा जाता है लगभग 1,87,118 पुत्र पुत्रियों की संख्या भगवान के बताई गई। इतने तो बेटे थे। 56 करोड़ यदुवंशी थे केवल द्वारिका में। आजकल अपने यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी महाराज? 1 अरब, 1.5 करोड़, 1 अरब 50-40 करोड़ होगी, 50 करोड़ इतनी हमके। और तब केवल 56 करोड़ यदुवंशी तो द्वारिका में ही है। एक ऐसे कैसे छावनी सेना ले लेकर के आता था महाराज। तब भगवान जब कुछ नहीं तो अब काहे का महाराज भय, वो करने वाले तो परमात्मा हैं। इतना बड़ा परिवार। एक नील सैनिक महाराज उग्रसेन के सैनिक थे, जो ब्लैक कैट कमांडो के उग्रसेन की रक्षा करते थे। एक नील सैनिक उग्रसेन की केवल रक्षा करने वाले, राजा की रक्षा करने वाले वो। और सैनिक कितने थे ये तो वो परमात्मा की लीला, परमात्मा ही जाने। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। इन्हीं के बेटे अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इनकी एक
बाणासुर है, बाणासुर की जो बेटी है जिसका नाम है उषा, उषा के साथ इनका विवाह हुआ अनिरुद्ध का। एक दिन इनके मन में आया जामवंती का बेटा जिसका नाम सांब, सांब भी थोड़ा बड़ा हो गया, सांब के मन में आया विवाह करो। हस्तिनापुर में दुर्योधन की एक पुत्री है जिसका नाम लक्ष्मणा, लक्ष्मणा बहुत सुंदर है। सांब को पता चला, वो आया, हस्तिनापुर में स्वयंवर हो रहा था। इतने जबरदस्त थे यदुवंशी लोग और कौरव कितने बलवान थे महाराज ये भी समझो। लेकिन वो जबरदस्ती सांब उठा करके हस्तिनापुर से चल दिया दुर्योधन के बेटी लक्ष्मणा को। थोड़ा देर युद्ध हुआ, सांब को पकड़ लिया कौरवों ने। जब पकड़ लिया पता चला, कन्हई तक खबर नहीं गई, बेटा है कन्हई का, लेकिन खबर किसको लगी? खबर लगी ताऊ जी को, दाऊ भैया को। अच्छा, दुर्योधन ने हमारे भतीजे को बंदी बना लिया। दाऊ का शिष्य दुर्योधन, दाऊ ने कहा शिष्य की तो ऐसी की तैसी, पहले हमारा भतीजा बाद में शिष्य। गए और जाकर के हल हस्तिनापुर के नीचे से डालना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर आजकल की दिल्ली। और कहने लगे अगर हमारे भतीजे को कैसे रिहा नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, अभी हस्तिनापुर को यमुना में पलट दूंगा। दुर्योधन को दुर्योधन देखा कि जो दरबार उसका धीरे धीरे सब एकदम एक तरफ को हुए जा रहे हैं। उसने कहा क्या गड़बड़ है? कहने लगा गुरु जी आए, हस्तिनापुर को पलट देंगे। कहने लगे फिर जा करके दुर्योधन विनती करने लगा, प्रभु गुरुदेव क्षमा करो, जो कुछ हो गया, आज से हमारी बेटी तुम्हारी बहू। तो जो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा है वो सांब को ब्याही थी, भगवान के जामवंती के बेटे को। इस प्रकार से भगवान का वंश आगे बढ़ा। एक दिन धीरे धीरे समय बीता, भगवान महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। कहने लगे आज थोड़ा कथा का 7वां दिवस विराम दिवस है। 7:30 से कथा प्रारंभ हुई थी। आज आप लोगों से 9:30 पर विश्राम कर देते थे। आप लोग सोच रहे होंगे, आज किसी बच्चे ने पहले पूछा था महाराज कत्ते कन तक कहिए, हम कहना जत्ते कन तक बोले तत्ते कन तक। कल कहना नहीं, अब आप लोग बैठो या चले जाओ, अकेले कहते रहेंगे महाराज, लेकिन 10 बजे तक, थोड़ा 10 बजे वाणी को विराम देंगे। एक कथा और सुना करके प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सिर्फ कोई दिक्कत तो नहीं? आप तो नहीं है, लेकिन प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की।